वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले इस अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे कि लाहौर के इलाके शाहदरा के फजल पार्क में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहां एक शौहर ने जुआ खेलते हुए अपनी बीवी को दोस्त के हाथों हार दिया। वाक़ये के बाद खातून के इनकार पर शौहर और उसके साथी ने मिलकर इसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक बशीर नामी शख्स अपने दोस्त अमीर बास खान के साथ जुआ खेल रहा था। दौरान जुआ अपनी बीवी को दाव पर लगाकर हार गया। जब बीवी को कौसर बीवी ने अमीर बास के नाज़ेबा मुतालबात मानने से इनकार किया तो शौहर बशीर ने दोस्त के साथ मिलकर खातून पर बेहमाना तशद्दुद किया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल की गई। कौसर बीबी जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। मुल्जिमान वाक़े के बाद फरार हो गए, जबकि थाना शाहदरा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश भी शुरू कर दी। फैसलाबाद में थाना सिटी जुड़ावाला के रिहायशी मुजम्मिल वल्द मोहम्मद रफीक ने मस्जिद में जाकर हल्फ देते हुए पुलिस की नाइंसाफी के खिलाफ अपील की है। शहरी का कहना है कि इसके साथ जुल्म हुआ है और इसे इंसाफ नहीं मिल रहा। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां नईम सफदर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में थाना सिटी जड़ावाला के इलाका इस्लामपुरा गुलाम हुसैन कारखाना के रहायशी मुजम्मिल वल्द मोहम्मद रफीक ने मुकामी मस्जिद में जाकर इलाका मुअज्जिजीन के हमरा इनको गवाह बनाकर हल्फ देते हुए कहा कि मैं बेगुनाह हूँ। साबका मुकदमे जिसमें अदालत ने मुझे बरी कर दिया, मगर मुकामी पुलिस इन साबका मुकदमों की बुनियाद पर मुझे और मेरे घर वालों को हरासा कर रही है। मेरा नाम मुजम्मिल उर्फ-मान है जी, मेरे वाला साहब का नाम रफीक है जी, मेरी कौम राही है जी। मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज नाल भी इल्तजा हैगी है ते मेरे वड्डे अफसरान नाल भी इल्तजा है। पुलिस मैनू नजायज़ तंग कर दी। मेहरबानी अगर मैं दोबारा गलत काम करांगा तो मैनू अल्लाह दी दाद इस कुरान पाक दे वास्ते चुक लवे। इसी हवाले से मुकामी मस्जिद के इमाम साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इलाके वाले दुकानदार ये सभी मुअज्जिजीन यहाँ मस्जिद में मौजूद हैं। उन्होंने अल्लाह के घर में हलफ भी दे दिया और सब इस मामले के गवाह भी हैं, तो लिहाजा यही अफसरान से इल्तिजा है कि इसको तंग ना किया जाए। इलाका मुअज्जिजीन और मुजम्मिल नामी शख्स ने CM पंजाब मरियम नवाज, IG पंजाब, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद और दीगर अफसरान बाला से अपील की है कि मुझे और मेरे घर वालों को हरासा ना किया जाए, ताकि मैं मेहनत करते हुए अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। कैमरामैन आबद अली के साथ मियां नईम, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। गुजरात के नवाही गांव जोड़ा में पुलिस अहलकारों पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जहां हवाई फायरिंग के शवाहिद इकट्ठे करने वाले अहलकारों पर मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस अहलकार और एक राहगीर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में मुहर्रर चौकी शहजाद कांस्टेबल अदनान और शहरी आशिक शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़ये के बाद पुलिस ने इलाके का मुहासरा करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि थाना सदर खारिया में 5 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPO राना उमर फारूक ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए फायरिंग में मुलव्वस मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। पुलिस का कहना है कि कानून शिकन अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कठघरे में लाया जाएगा। फैसलाबाद में मोटरवे के करीब पुलिस की गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुल्तान पुलिस का डाला लाहौर से मुल्तान की जानिब जा रहा था कि सामने जाते हुए एक ट्रक से टकरा गया। हादसे में एक पुलिस अहलकार मौके पर जाँ बहक, जबकि 8 अहलकार जख्मी हो गए। आपको बताते चले, रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी अहलकारों को तिब्बी इमदाद फराहम की, जिनमें से 3 को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समंदरी मुंतकिल किया गया, जबकि 5 जख्मियों को हादसे के बाद फौरी ही करीबी अस्पताल पहुंचा दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों शनाख्त की जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। भावलपुर के अंदरूनी अहमदपुर गेट में पैरा फोर्स अहलकारों और ताजिरों के दरमियान झगड़ा हो गया। तल्ख कलामी के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जबकि अवाम और ताजिर सरापा एहतजाज हैं। अहमदपुर गेट के ताजिरों ने इल्जाम आयद किया है कि पैरा फोर्स अहलकारों ने एक बुजुर्ग दुकानदार को थप्पड़ मारा और घसीटा, जिस पर ताजिर बरादरी ने शदीद एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने पैरा फोर्स के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि अवामी और समाजी हलकों ने वाकये का नोटिस लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर
कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है। सादकाबाद में तहना अहमदपुर लम्मा की हदूद से 2 शहरियों के अगवा का वाक़या पेश आया, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 6 से ज़ायद मुसल्लह डाकुओं ने नौजवान नबील अहमद और हसनैन को डंडाम शाख के करीब अगवा कर लिया। वाक़ये के बाद डाकू फायरिंग करते हुए कच्चे के इलाके की जानिब फरार हो गए। नौजवानों के अगवा पर वर्सा और अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए, जिन्होंने थाना अहमदपुर लम्हा के सामने धरना देकर पुलिस से मुग़वियों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक DPO रहीम यार खान मुग़वी की बाजियाबी की यकीन दहानी नहीं करवाएंगे, एहतजाज जारी रहेगा। कहरोड़पका के नवाही इलाके मसाकोट का खूनी नाला एक और मासूम की जान ले गया। 2 साला सैफुल्ला नाले में डूबकर जाँ बहक हो गया, जिससे इलाके में गमों की फिजा छा गई। इलाका मकीनों का कहना है कि नाकिस और नाकारा सेवरेज सिस्टम आए रोज इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बन रहा है। मुतासरा बच्चे के वालिद ने बताया कि इसका बेटा खेलते हुए घर से बाहर निकला और गंदे नाले में जा गिरा। अहले इलाका ने इंतजामिया की खामोशी पर शदीद एहतजाज का ऐलान किया और नाले को बंद करने का भी मुतालबा कर दिया। आपको बताते चलें, कहरोड़पका मसाकोट का खूनी नाला इलाका मकीनों के लिए खतरा बन गया। 2 साला सैफुल्ला की हिलाकत के बाद अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। नाले के किनारे मौजूद कई घरों में दरारें भी पड़ चुकी हैं और जमीन खोखली हो गई है। मुकामी अफराद का कहना है कि गुज़श्ता 40 साल से सेवरेज का निज़ाम नाकारा है, जिसके बाइस अब तक 2 बच्चे और मुतादिद जानवर जाँ बहक हो चुके हैं। अवाम ने इंतजामिया और सियासतदानों पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि अगर नाले का मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो मजीद कीमती जानें ज़ाया होने का खदशा है। जहानिया में मासूम बच्चों के साथ इज्तिमाई बदफेली के अंधाधुन वाक़ये में मुलविस 3 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SHO जहानिया सरफराज और सब इंस्पेक्टर हुज़ैफा ने अपनी टीम के हमरा बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। बच्चे के वालिद अताउर रहमान ने बताया कि उसका 10 साला बेटा मोहम्मद यूशा 26 अक्टूबर को खेलने के लिए घर से निकला, मगर वापस घर नहीं आया। तलाश के दौरान बच्चे की चीखों की आवाज़ मोहम्मद तसव्वुर अली के मकान से सुनाई दी, जहां पहुंचने पर तीनों मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। बच्चे ने बताया कि अफराद 10 साल पहले भी कई बार बदफेली कर चुके हैं। इत्तला मिलने पर थाना जहानिया पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद घंटों में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO सरफराज का कहना है कि केस की हर पहलू से तफ्तीश जारी है, जबकि बच्चे के वालिद ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुल्जिमान को सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई इस किस्म के घिनौने जुर्म का तस्वुर भी ना कर सके। कोटली लोहारा में मौसम सरमा की आमद के साथ ही मछली के शौकीन अफराद की तादाद में भी इजाफा होने लगा है, जिसके बायस मछली की फरोख्त भी बढ़ गई है। शहरी बड़ी तादाद में बाजारों और फिश पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते कोटली लोहारा से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ चौधरी मोहम्मद आसिफ से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक कोटली लोहारा के साथ एक मछली के स्टॉल पर, और यहाँ पर मछली का जो ओनर है उनसे बात करते हैं मछली के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की रेट ने मछली का? मछली के रेट बिल्कुल मुनासिब लाए ने जनाब। असी 600 रुपये किलो, 650 रुपये किलो रियात बिल्कुल। ते मुर्गी नालों बेहतर हर चीज़ नालों है मच्छी। सियाल का सीजन आ गया तो मच्छी का सीजन होंदा है, तो मच्छी खानी चाहिए है। सेहत लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी, इनका कहना है कि मछली जो है ना ये सेहत के लिए अच्छी है और इसमें प्रोटीन होती है, और मछली का थोड़ा जो रेट ज़्यादा है ये सैलाब की नज़र हो गए थे चंद फार्म, उनकी वजह से ये रेट ज़्यादा है। लिहाजा मैं अपने नाज़रीन को कहूँगा कि मछली को ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसमें प्रोटीन होती है। चौधरी मोहम्मद आसिफ जट, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ कोटली लोहारा। बहावलनगर में मौसम सरमा की आमद के साथ ही मछली बाजारों की रौनक एक बार फिर लौट आई हैं। बहावलनगर की मछली मार्केट में जहां मुख्तलिफ इकसाम की मछलियां फरोख्त के लिए दस्तियाब हैं, वहीं मछली की एक नई किस्म पाकू नस्ल लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद से। मौसम ने ली अंगड़ाई तो याद मछली की आई। जी हाँ, बिल्कुल मौसम सरमा की आमद के साथ ही मछली बाज़ारों में जो है वो रश बढ़ चुका है और मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ जो है वो बाज़ार में दस्तयाब हैं। इनमें एक नई और नायाब मछली जो
पाको मछली है वो भी मार्केट में आ चुकी है, जो ज़ायके के अतबार से मुनफरिद है। इसके बारे में जानते हैं दुकानदार से। जी आप बताइएगा। जी सर, ये मछली नहीं आई है, एक पाको इसी साल जो है ना वो ये आई है। और ये समुद्री जो पापलेट होता है वो बहुत महंगा होता है, 1000-1200 रुपये किलो और 5000 किलो तक जाता है। जो उसकी जो है ना 5 इसको लगी हुई है। और चीड़ा जो है ना वो वैसे नायाब हो गया, चीड़ा मिलता नहीं है, उसकी जो है ना ये मुतबादल ये मछली आई है। इसका जायका चीड़े से भी अच्छा है और कांटा भी इसमें नहीं है। बहुत अच्छी मछली है, बहुत ज़बरदस्त मछली है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ये एक नई और नयाम मछली है, कांटे के बगैर है और जायके में ये दूसरों से मुनफरिद है। जी मीरपुर खास में मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने हालिया बारिशों में टूट फूट का शिकार मुख्तलिफ शाहराहों पर स्पॉल्टल पेच वर्क के काम का आगाज कर दिया है। शहर की सड़कों की बहाली का अमल रात के औकात में रोजाना की बुनियाद पर जारी है। मेयर का कहना है कि शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फरहमी इनकी अव्वलीन तरजीह है। आपको बताते चले, मीरपुर खास में हालिया बारिशों के बायस शाहराहों की खस्ता हाली से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था, जिस पर मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने वादे के मुताबिक मरम्मती कामों का आगाज कर दिया। कॉरपोरेशन की जानिब से अंडरग्राउंड पुल के अतराफ स्टेशन चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, मार्केट चौक और बल्दिया रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर स्फॉल्ट पेच वर्क तेजी से जारी है। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का कहना था कि हमारी कोशिश है कि शहर की तमाम शाहराहों पर सफाई और मरम्मत के तसलसल से शहरियों को बेहतरीन सहूलियत फराहम की जा सके। शहरियों और ताजिरों ने सड़कों की बहाली का आगाज को खुशाइन करार देते हुए मेयर के इक़दामात को भी सराहा है। कसूर में स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने वफाकी वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने शोर कोट ताल झकियाँ चौहड़ पुख्ता सड़क के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। आपको बताते चलें, इफ्तिताही तकरीब में इलाकाई रहनुमाओं, सरकारी अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियाँ शकील अहमद, साबिक रुकने सूबाई असम्बली मलिक अख्तर और इलाके की समाजी और सियासी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्पीकर पंजाब असेंबली और वफाकी वजीर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मनसूबा अवामी सहूलत और इलाकाई तरक्की की शानदार मिसाल है। पंजाब हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर भरपूर तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा है कि मोटरवे और यूनिवर्सिटी के मनसूबों पर जल्द काम शुरू किया जाए, जो इस खत्ते के लिए तरक्की की नई राहें खोलेंगे। वफाकी वजीर मुमलिकत रशीद अहमद खान ने कहा कि अवाम की मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। 25% तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी पर काम तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि मोटरवे मंसूबे के लिए वजीर आजम पाकिस्तान ने फंड्स जारी कर दिए हैं, जो इलाके की तकदीर बदल देगा। बोरेवाला में पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात अपने अख्तिताम को पहुंच गए। जिला विहाड़ी की 2 नशिस्तों पर 8 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ, जबकि वकला बरादरी में इंतखाबी जोश व खरोश उरूज पर रहा। बोरेवाला से सलमान यूसुफ और जाहिद खान ने कामयाबी हासिल की। जिला विहाड़ी की 2 नशिस्तों पर 8 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। जिला भर में 2712 वकला बतौर वोटर रजिस्टर्ड थे, जिनमें विहाड़ी बार के 1129, बोरेवाला के 925 और मेलसी के 658 वोटर शामिल थे। नौजवान वकला सलमान यूसुफ घुमन और जाहिद खान ने वाज़ेह बरतरी के साथ जीत अपने नाम की। इंतखाबात के दौरान अमन बरकरार रखने के लिए पुलिस ने भी भरपूर कोशिशें जारी रखी। गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अली इमरान शाही का कहना है कि शहर भर में आटा गवर्नमेंट के मुकर्रर नरखों पर वाफिर मिकदार में दस्तियाब है और जिले में गंदम की किसी किस्म की किल्लत नहीं पाई जाती। इनका कहना था कि आटे की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम फ्लोर मिल्स की मॉनिटरिंग भी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर गुजरांवाला अली इमरान शाही का कहना है कि शहर भर में आटा गवर्नमेंट के मुकर्रर नरखों पर वाफिर मिकदार में दस्तियाब है। महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स के पास गंदम के भरपूर ज़खायर मौजूद हैं और ज़िला में गंदम की किसी किस्म की किल्लत नहीं पाई जाती। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। गुजरांवाला में हमारे पास 1600 रजिस्टर्ड जो है ना वो आटा डीलर्स मौजूद हैं, शॉप्स के लाइसेंस बने हुए हैं। फ्लोर मिल्स जो है ना उन शॉप्स के ऊपर आटा सप्लाई करती हैं। एवरेज हमारी जो है
वो 250 से 300 तक डेली शॉप्स के ऊपर जाता है। उसके अंदर होल सेलर भी होते हैं, होल सेलर आगे रिटेलर्स को आटा सप्लाई करते हैं। हमारी इस वक्त 24 जो फ्लोर मिल्स थी उन्हें हम डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड स्टॉक्स में से गंदम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आगे मार्केट में आटा सप्लाई कर रहे हैं। डेली हमारे तकरीबन 50,000 बैग जाते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से भी डिमांड से भी ज़्यादा हैं, तो आटे की अवेलेबिलिटी का कोई ऐसा इशू है नहीं। और फ्लोर मिल्स के पास अपने भी तकरीबन 80,000 मेट्रिक टन गंदम मौजूद है, वो ग्राइंड कर रहे हैं सरकारी रेट के ऊपर, उससे भी आटा दे रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट की वीट रिलीज पॉलिसी जो है ना उसकी इंस्ट्रक्शन जारी हो गई है, फर्दर उसमें जो आगे है पॉसिबिलिटी 1-2 दिन के अंदर वो भी जारी हो जाएगा, उसका कोटा भी जारी हो जाएगा। और उसके फिक्स जो रेट्स हैं 10 kg का 905 रुपये और 20 kg का 1810 रुपये, उसके ऊपर हम जो है ना अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराएंगे। उनका कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ जारी मुहिम के दौरान बरामदशुदा गंदम फ्लोर मिल्स को फराहम की गई है ताकि आटे की सप्लाई और कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला। वाहकैंड में ज़ुहान अस्पताल का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में राना फैसल कदीर ने अपनी वालदा मोहतरमा से फीता कटवाकर अस्पताल का बाकायदा आगाज़ किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़म खान से। हाँ जी बिल्कुल, ज़ुहान अस्पताल का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। मेरे साथ ज़ुहान अस्पताल के ओनर राना फैसल कदीर मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, आप ये बताएं कि जो ज़ुहान हॉस्पिटल आपने जो बनाया यहाँ चीचा वतनी में, इसके हवाले से आप अपने पेशेंट को क्या पैगाम दोगे? राना साहब, पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया और मेट्रो 1 न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आया है। मैं हॉस्पिटल मैंने बनाया है, आवाम अमीर और गरीब मेरे लिए बराबर हैं, दोनों सबके लिए। ख़ास तौर पे मेरा स्टाफ, मेरा डॉक्टर्स में और मेरा अमला जो है ना वो सब को बराबर का प्रोटोकॉल देगा। फैसल भाई, आप ये बताएं कि जितने अपने कौन कौन से यहाँ डॉक्टर प्रोवाइड होंगे जो आपके मरीज़ यहाँ आएंगे, वो आप बताएं। मेरे पास मेडिकल ऑफिसर होंगे मौजूद, आइज़ के डॉक्टर होंगे मौजूद, सर्जन मौजूद होंगे, माहिर मिजाज जिल्द के डॉक्टर मौजूद होंगे और डीपीटी मौजूद होंगे। 5 डॉक्टर एट अ टाइम मेरे पास मौजूद होंगे। बाकी मेरी कोशिश है कि अल्लाह खैर करेगा मेरी ना कि हार्ट का डॉक्टर भी बैठे मेरे पास, न्यूरो सर्जन भी बैठे, दिमाग का भी बैठे और गुर्दे मसाने का डॉक्टर भी बैठे। फैसल भाई, आप एक और सवाल आपसे, आप ये बताएं कि इसका जो ज़ुहान हॉस्पिटल का जो टाइम टेबल है वो क्या है? हमारे पास 24 आवर एमरजेंसी हर टाइम मौजूद होगी, वरना सुबह 10 बजे से लेके 7-8 बजे तक डॉक्टर मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, अपना फैसल भाई, एक मैं और बड़ी चीज़ से मुतासर हुआ हूँ कि आपने कोई MPA और MNA किसी को इफ्तार के लिए नहीं बुलाया। आपने अपनी माशाल्लाह अपनी वालदा और वालिद और अपने रिश्तेदार यहाँ मौजूद थे, उनसे आपने अपनी वालदा से ख़ास तौर पर इफ्तार करवाया। इसकी क्या वजह थी? कोई वजह नहीं भाईजान, हम मेरे लिए देखें हम किसी के से क्यों करवाएं, क्योंकि हम अल्लाह ताला ने हमें माँ बाप से बढ़ के हमारे लिए कोई बंदा भी नहीं है, ठीक है। तो माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। माँ की दुआओं की वजह से मैं यहाँ इस मकाम पे पहुँच जाऊँ और इसलिए मैंने अपनी वालदा के हाथों से इफ्तार करवाया है। जी बिल्कुल, मियाँ चन्नू कामयाबी के बाद फैसल भाई ने चीचा वतनी में भी ज़ुहान हॉस्पिटल का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। जब मेरी फैसल भाई से बात हुई उनका यही कहना था कि अमीर और गरीब जितने पेशेंट आएंगे सब मेरे लिए बराबर हैं। जी, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कसूर में ड्रैगन शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल शानदार अंदाज में खेला गया। टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। आपको बताते चलें, कसूर में ड्रैगन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल ज़बरदस्त जोशो खरोश के साथ मुनक्किद हुआ। ऑर्गेनाइजर भोला और आसिफ की ज़ेर निगरानी होने वाले मैच में अंजुमन ताजिरान के सदर फयाज अहमद चौधरी, सेक्रेटरी मुख्तार अहमद, इमरान जट, सफदर कसूरी, नईम कौंसलर, भोला नंबरदार और जर्नलिस्ट चौधरी फ़हीम कासिम समेत दीगर मौजूद मेहमान शरीक हुए। शायकीन ने खिलाड़ियों की हर खूबसूरत शॉट पर ज़बरदस्त दाद दी। तकरीब के अख्ताम पर जीतने वाले और रनर अप टीमों में ट्रॉफी और नकद इनामात तकसीम किए गए।
सादकाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। असल के नाम पर जाली देसी घी तैयार करने वाले यूनिट्स पकड़े गए। लिंक रोड सजावल पुल के करीब 2 देसी घी यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई के दौरान 100 किलो से जायद जाली देसी घी तलब कर दिया, जबकि दोनों यूनिट्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए। हुक्काम के मुताबिक घी के सैंपल्स टेस्ट के दौरान फेल पाए गए, जिस पर दोनों यूनिट्स की प्रोडक्शन फूड एक्ट के मुताबिक ताइस्लाह बंद कर दी गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने कहा कि मुजरे सेहत इज्जा से घी तैयार करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इनका कहना था कि असल के नाम पर आवाम को धोखा देने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ओकाड़ा पुलिस अपने शहदा के अहले खाना के साथ हर खुशी और गम में शरीक रहती है। इसी जज्बे की एक खूबसूरत मिसाल इस वक्त कायम हुई जब शहीद कांस्टेबल नसीर अहमद शाहिद के बेटे कामरान नसीर की शादी की तकरीब में ओकाड़ा पुलिस ने बतौर खानदान शिरकत की। डीपीओ ओकाड़ा मोहम्मद राशिद की खुसूसी हिदायत पर डीएसपी सिटी सर्किल सैयद तकी अब्बासी शाह ने शादी की तकरीब में शिरकत की, जहां उन्होंने शहीद के अहले खाना के साथ खुशी के लम्हात बांटे और इनके वालिद की कमी को महसूस न होने दिया। पुलिस अफसरान ने शहीद के खानदान के साथ इजहार यकजहती किया और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए दूल्हे को यादगारी तहाई भी पेश किए। डीएसपी सैयद तकी अब्बास शाह का कहना था कि शहदा हमारे माथे का झूमर है, इनके अहले खाना हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस फोर्स हर मौके पर इनके साथ खड़ी है। गुजरात में जिले इंतजामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। अंडों समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की तमाम अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बच्चों का दूध, सब्जियां, आटा, घी और तेल सब कुछ आवाम की पहुंच से बाहर हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज राना मोहम्मद नसीर से। की शिद्दत में इजाफा नहीं हुआ, जिस कदर महंगाई में इजाफा हो चुका है और सर्दी की शिद्दत अभी 10-15 रोज के बाद शुरू होगी, लेकिन महंगाई का जो जिन है वो बाहर आ चुका है। अंडा जो है हर घर की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त इसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और जो रेट सरकारी रेट पर मार्केट में फरोख्त होना चाहिए और सरकार की ही लापरवाही की वजह में परचून की दुकानों पे अंडों की कीमतें सरकारी रेट से हटकर 50 रुपये ज़्यादा फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं और अंडे की कीमत इस वक्त सरकारी सतह पर 338 रुपये है, जो कि मार्केट में 400 रुपये दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ अभी सरकारी सतह पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं या और दीगर इंतजामी अमूर हैं, वो आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। और जब हमारी परचून के दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना यह है कि बड़ी मंडियों में जो बड़े आड़ती बैठे हुए हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं और नाजायज़ मुनाफाखोरी भी करते हैं, और पीछे से अगर कोई चीज़ ज़्यादा कीमत में मिलेगी तो हम दुकानों पे लाकर उसे उस रेट पर कैसे फरोख्त करेंगे। ये हुकूमत के सोचने वाली बात है। डेरा गाजी खान के दरबार कादरिया में हजरत सैयद अली अहमद गिलानी सरकार का सालाना 2 रोज़ा उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो गया। उर्स की सदारत पीर सैयद मियाँ मकबूल मोहिउद्दीन गिलानी ने की, जबकि मुल्क भर से हज़ारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। उर्स की तकरीबात में महफिल नात, महफिल ज़िक्र बयान, महफिल समा, दूध की सबील, चादर पोशी और वसी लंगर का एहतमाम किया गया। उर्स के दौरान पीर सैयद मियाँ मकबूल मोहिउद्दीन गिलानी के हमरा डॉक्टर जुनैद कमाल गिलानी और सैयद अहमद कमाल गिलानी ने भी तमाम तकरीबात में शिरकत की। अंजुमान खाक पाए मुस्तफ़ा की जानिब से सैयद शिराज अहमद शाह, खलीफा मोहम्मद उमर कलंदरी, मोहम्मद सलीम चौहान, नाजिम भाई, मोहम्मद शबीर चौहान, मलिक अब्दुल्ला, मिर्ज़ा अदनान, मुगल इरफान ज़हूर, चौधरी सुहेल शेख, रमज़ान नदीम और दीगर ने चादर पोशी और गुल पोशी में हिस्सा लिया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वफ़द ने मोहम्मद तोफ़ैल सिद्दीकी की क़यादत में शिरकत की। उर्स की आखिरी रोज़ महफिल नात, बयान और ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़रत अल्लामा कलीमुल्लाह सादिक ने रूहानी बयान फरमाया। आखिर में डॉक्टर जुनैद कमाल गिलानी ने मुल्क व कौम की सलामती, फलाह व बहबूद और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की।
गग्गू मंडी के नवाही कस्बा शेख फाजिल में हजरत ख्वाजा सूफीउल्लाह दास साहू के 138वें और ख्वाजा नूर मोहम्मद सहू सुलेमानी के 96 सालाना उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी अकीदत और एहतराम के साथ जारी हैं। इस मौके पर सज्जादा नशीन दरस अकदस ख्वाजा नूर मोहम्मद, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वफाकी वजीर औरंगजेब खान, MP और मारूफ शख्सियात ने दरगाह पर हाजिरी दी और चादर पोशी भी की। उर्स की तकरीब में महफिल समा का रूपरवर एहतमाम किया गया, जहां मारूफ कव्वाल एजाज शेर अली ने अकीदत भरा कलाम पेश करके ज़ायरीन के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुनव्वर किया। सज्जादा नशीन ख्वाजा नूर मोहम्मद सहू ने कहा कि सूफियान कराम ने दीन इस्लाम के फ़रोग़, इत्तेहाद और मोहब्बत का दर्ज दिया है। इनके अखलाक हसना के इस्लाम को दिलों तक पहुंचाया है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि औलिया कराम के मज़ारात अमन व अख़ुवत के मराकज़ हैं। इनकी तालीमात माशी हम आहंगी को फ़रोग़ देती हैं। वफाकी वज़ीर औरंगजेब खान खुज्जी ने कहा कि सूफिया की तालीमात दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने और मोहब्बत फैलाने का पैगाम देती हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन के नायब सदर साबका रुकन सिंध असम्बली PS 112 मलिक सर बुलंद खान ने बल्दिया टाउन में होने वाले वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा है कि वाक़ये में मुलविस मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन के नायब सदर साबका रुकन सिंध असम्बली PS 112 मलिक सर बुलंद खान का कहना है कि बल्दिया टाउन में मासूम बच्चे की शहादत पर दिल रंजीदा है। पुलिस की मुजरिमाना गफलत ने एक घर का चराग बुझा दिया। डकैतों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, जिम्मेदारों को कठेरे में लाया जाए। कायम खानी कॉलोनी और इत्तेहाद टाउन में गश्त ना होने के बाइस डकैत आज़ाद हैं। हुकूमत सिंध और पुलिस इंतजामिया शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। PTI कराची रीजन डकैतों के मुकम्मल सफाई तक खामोश नहीं बैठेगी। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।